नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में। कब है अनंत चतुर्दशी व्रत और इसकी कथा क्या है? अनंत चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर रात 10:18 पर होगी और इसका समापन 28 सितंबर गुरुवार को शाम 6:49 पर होगा। लेकिन इस त्योहार को 28 सितंबर को ही मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी व्रत विष्णु जी को समर्पित है, जो हिंदुओं और जैनियों द्वारा मनाया जाता है। ये व्रत भाद्रपद माह के दौरान चंद्रमा के बढ़ते चरण के 14वें दिन मनाया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार इस अवसर पर अनुयायियों को पापों से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु जी के अनंत यानी शेष दिव्य नाग स्वरूप की पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन अनंत के रूप में श्रीहरि की पूजा की जाती है। पुरुष दाएं और स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत धारण करती है। अनंत राखी के समान रुई या रेशम के रंगे हुए धागे होते हैं। उनमें 14 गांठें होती है। इन्हीं धागों से अनंत का निर्माण होता है। अग्नि पुराण में इसका विवरण है। व्रत करने वाले को आटे की रोटियां या पूड़ी बनानी होती है, जिनकी आधी ब्राह्मण को देनी होती है और आधी स्वयं प्रयोग में ले। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर कलश की स्थापना करें। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंग कर बनाया हुआ कच्चा धागा 14 गांठें लगाकर रखा जाता है। ये पर्व पूरे देश भर में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा होती है और इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है। शुभ समय में गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। गणपति बप्पा के भक्त इस दिन मनोकामनाओं के साथ उन्हें विदा करते हैं, यही सोचकर कि अगले वर्ष फिर बप्पा उनके घर पधारेंगे और जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएंगे। देश भर में इस पर्व को बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वो यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति प्रतीत होता था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने ये देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उन्हें पुकारा। इससे दुर्योधन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। ये बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस समय अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने पांडवों को ध्रुत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेना चाहा। उसने पांडवों को जुए में फिर से पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों ने अनेक कष्ट सहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उन्हें अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय भी पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस समय श्री कृष्ण पांडवों को एक अद्भुत कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक और तपस्वी ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण और ज्योतिर्मयी कन्या भी थी, जिसका नाम था सुशीला। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह भी कर लिया।
सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ करवा दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में उन्हें चलते चलते रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या का समय व्यतीत करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण किए हुए किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने पूछने पर उन्होंने बताया कि ये अनंत भगवान का व्रत है। सुशीला ने वहीं पर उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया और भगवान अनंत जी का अपमान भी किया। इसके फलस्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने कहा कि आपने अनंत भगवान का अपमान किया है, उनका डोरा जलाया है। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते रहे। निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य ऋषि, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप भी किया है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत का व्रत करना। ये व्रत 14 वर्ष तक करना होगा, इससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने घर आकर वैसा ही किया और उनके सारे दुख दूर हो गए। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। यह थी आज की अनंत भगवान की कथा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।